हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कवक जगत के बारे में। कवक जगत को इंग्लिश में किंगडम फंगी कहते हैं। आप लोग फर्स्ट वीडियो अगर देखे होंगे इस चैनल का, तो उसमें हम लोग बताए थे क्या कि जो इस दुनिया संसार जगत में जितने भी जीव हैं उसको RH व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो जो डिवाइड है वो 5 किंगडम कौन कौन सा है? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। तो मोनेरा के बारे में हम लोग बात कर चुके थे इससे पहले वाले वीडियो में। ये जो सीरीज चल रहा है इसमें बीच में 2-3 वीडियो दूसरा वीडियो आ गया है, लेकिन इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में जाइए और ये जगत वर्गीकरण का जो सबसे पहला वीडियो है किंगडम एनिमेलिया का, तो किंगडम एनिमेलिया मतलब जीवों का जगत, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि किंगडम फंगी क्या होता है। इससे पहले जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है उसके बारे में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लिए थे, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो सब देख लिए थे। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या कि जो किंगडम फंगी है उसको कौन सा किंगडम है। इस दुनिया संसार जगत में जितने भी जीव जंतु हैं उसका जो वर्गीकरण किया, तो वर्गीकरण में जो तीसरा ये किंगडम है फंगी किंगडम, इसको कौन डिवाइड किया, या फिर ये कह सकते हैं इससे जो पूछे जाते हैं सवाल वो कौन सा सवाल है। देखिए, सबसे पहला ये जो जगत है, ये जगत कहते किसको है, इसका एग्जाम्पल कौन सा है, किस अगर कौन ऐसा जीव को हम देख देंगे या फिर देखेंगे तो कैसे पता चल जाएगा कि ये किंगडम फंगी का है या कवक जगत का है। देखो, कवक जगत को या कवक को फुफुंद भी कहते हैं, तो फुफुंद से याद रखिएगा, फंगी और कवक तीनों चीज एक ही नाम है, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे मशरूम ऐसे एक उसका डायग्राम बना देते हैं हम। ये देखिए मशरूम है, तो मशरूम इसका एक एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल कि मशरूम जो होता है वो क्या है, वो किंगडम फंगी है, ठीक है, फंगी है। ये ना तो प्लांट है और ना ही एनिमल किंगडम है, ना ही कुछ अदर चीज है। ये किंगडम में क्या है, ये अलग एक किंगडम है, उस किंगडम का नाम क्या है, फंगी किंगडम है। अब देखिए इससे जो सवाल पूछे जाते हैं, तो ये क्या, सबसे पहले तो बोल दिए कि ये छाती है, जिसको मशरूम को छाती कहते हैं हिंदी में। अब इससे क्या जो सवाल पूछे जाते हैं, क्या इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जब यहां हम बोल ही रहे हैं क्या कि जो कवक जगत है एक अलग जगत है, इसमें प्लांट जगत को नहीं कंसीडर करते हैं या फिर पादप जगत को नहीं लेते हैं, तो ये ना तो प्लांट है और ना तो एनिमल है, ये अलग जगत है। उसका जगत का नाम क्या है, कवक जगत। तो इसमें क्या है, संवहन उत्तक, मतलब वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। सर, वस्कुलर टिश्यू या संवहन उत्तक क्या होता है, वस्कुलर टिश्यू या संवहन उत्तक क्या होता है? देखिए, पादप में जो जाइलम होता है और फ्लोएम होता है, दो एक तरह का क्या होता है, इसको कह सकते हैं उत्तक होता है, जो कि जल को और किसको, फूड को, भोजन को एक प्लांट पार्ट से दूसरे प्लांट के पार्ट तक पहुंचाता है। तो इसका कौन काम करता है, इसको, इस टिश्यू को कहते हैं वस्कुलर टिश्यू। देखिए यहाँ पे वस्कुलर टिश्यू है, इसी को कहता है संवहन उत्तक। और इसमें हरित लवक मतलब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल के मदद से ही प्लांट अपना खाना बना सकता है। देखिए, प्लांट अपना खाना जो बनाता है क्लोरोफिल के मदद से बनाता है, लेकिन इसमें अगर आपसे सवाल पूछे जाए तो क्लोरोफिल का काम क्या है सर, आपसे अगर पूछा जाए कि क्लोरोफिल का क्या काम है, तो क्लोरोफिल का ये काम है कि जो सनलाइट होता है, सनलाइट को वो प्लांट जो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल है, उस ग्रीन कलर का क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, और वो ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है, केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। खैर, ये सब बात की बात है, इसलिए आपसे सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन जानकारी के लिए जानना जरूरी है, ठीक है। तो क्लोरोफिल हो गया, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अब जब इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो क्या यह खाना बना सकता है, ये खाना नहीं बना सकता है। तो ये सब खाता क्या है वो बात की बात है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि जो कवक होता है ना, कवक ये एक सेलुलर यूनिसेलुलर होके एक कोशिकीय जीव होकर के मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। मतलब देखिए इसमें कितना डिफरेंस है कि कोई एक कवक है जो कि यूनिसेलुलर है और उसका नाम क्या है, यीस्ट। क्या नाम है, यीस्ट। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए, इस 4 ऑप्शन दिया रहता है कोई भी एग्जाम में, तो 4 ऑप्शन में आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन एक कोशिकीय कवक है, तो यीस्ट एक कोशिकीय कवक है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं,
कवक में एक कोशिकीय जो कवक है वो येस्ट है। क्या है? येस्ट है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जब बताएंगे तो इसका एक अलग इंपॉर्टेंस है, वो बात की बात है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दूसरा नंबर। क्या है दूसरा नंबर? कि मशरूम क्या है? बहुकोशिकीय। जब सर आप एक कोशिकीय बता दिए तो बहुकोशिकीय बता दीजिए। तो देखिए बहुकोशिकीय क्या हो गया? मशरूम हो गया। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं क्या कि येस्ट जो होता है वो एक कोशिकीय होता है और क्या जो मशरूम होता है वो बहुकोशिकीय होता है। सर आप इससे पहले बताए थे इसमें ना तो वस्कुलर टिश्यू होता है ना तो क्लोरोफिल होता है। अब ना क्लोरोफिल नहीं है तो क्या लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकता है? तो ये चेंज नहीं कर सकता है। अगर चेंज नहीं कर सकता है तो वो क्या खाना बना सकता है? नहीं खाना बना सकता है। तो बताइए सर कि जो खाना नहीं बना सकता है तो उस प्राणी को क्या कहते हैं? उस जीव को क्या कहते हैं? क्या हम लोग खाना बना सकते हैं? हम लोग भी खाना नहीं बनाते हैं। तो आप देखते होंगे क्या कि घर में तो किचन में खाना बनता है, हम लोग खाना बनाते नहीं है, हम लोग खाना पकाते हैं। चलिए ठीक है, फिर से बात करते हैं कि जो सर हरित लवक नहीं है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो ये खाना कैसे बनाता है? और वैसे जीव को क्या कहते हैं जो कि अन्य जीवों पर निर्भर रहे, अन्य जीवों पर निर्भर रहे, उसको विषमपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमपोषी या हेट्रोट्रॉप्स। फिर से समझिए कि जो प्राणी, जो जीव, जो जंतु अपना खाना स्वयं नहीं बना सकता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, उस प्राणी को, उस जीव को, उस जंतु को क्या कहते हैं? विषमपोषी। और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। सॉरी, हेट्रोट्रॉप्स। अब देखिए हेट्रोट्रॉप्स जो होता है वो हेट्रोट्रॉप्स क्या हो गया कि जो अन्य किसी हरित लवक नहीं पाने जाने पे इसलिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। तो समझ में आ गया हेट्रोट्रॉप्स। हम चीज को बार बार रिपीट करते हैं, आप भी रिपीट कीजिए, चीज यही याद हो जाएगा। ठीक है, तो विषमपोषी क्या हो गया? जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है। चलिए नेक्स्ट है कि सर आप बता रहे थे किंगडम फंगी के बारे में। तो जो किंगडम फंगी होता है हेट्रोट्रॉपिक होता है। कैसा होता है? हेट्रोट्रॉपिक होता है। अब हेट्रोट्रॉपिक में भी कैटेगरी है, किस तरह का हेट्रोट्रॉप्स है वो? क्या वो सिम्बायोंट है या फिर पैरासाइटिक है या फिर सेप्रोफाइटिक है? मतलब कुछ नहीं समझे सर, तो चलिए फिर से समझाते हैं क्या है कि सिम्बायोंट मतलब क्या होता है? सहजीवी कवक। सहजीवी कवक मतलब एक तरह का हेट्रोट्रॉप्स है जो कि दूसरे पर निर्भर करता है खाना के लिए, लेकिन क्या करता है? सहजीवी कवक है वो। सहजीवी कवक मतलब सिम्बायोंट। चलिए सिम्बायोंट का ही मतलब जो समझ लीजिए क्या होता है। सिम मतलब होता है, सिम मतलब होता है जुड़ा हुआ, जुड़ जाना, किसी से जुड़ना। सहजीवी मतलब किसी से जुड़कर, एक दूसरे को जीव से जुड़कर अपना फायदा लेना। ठीक है, तो सिम्बायोटिक फंगी कहते हैं उसको। सिम्बायोटिक फंगी का एक एग्जांपल बता दीजिए सर, कौन ऐसा जीव है जो कि दूसरे पर आधारित रहता है लेकिन वो भी जीव एक दूसरे को हेल्प करता है? तो वो कौन सा है? लाइकेन है। आपसे यही सवाल पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का या फिर सहजीवी कवक का एग्जाम्पल बताइए। तो सहजीवी कवक का दो एग्जाम्पल कौन कौन? एक है लाइकेन और दूसरा है माइकोराइजा। तो माइकोराइजा के बारे में बताइए कुछ और लाइकेन के बारे में बताइए कुछ। तो चलिए देखते हैं लाइकेन के बारे में और माइकोराइजा के बारे में। लाइकेन जो होता है वो एल्गी और फंगी का एसोसिएशन होता है। दोनों एक दूसरे से जुड़ करके क्या करता है? अपना एक दूसरे का मदद करता है। सर कैसे मदद करता है? देखिए फंगी तो फूड नहीं बना सकता है। फंगी क्या कर सकता है? फूड, खाना नहीं बना सकता है। फॉ से फंगी, फॉ से फूड, नो से नहीं। फंगी फूड नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये खाना किससे ले लेगा? इससे ले लेगा। किससे ले लेगा? एल्गी से। जो एल्गी होता है ये प्लांट किंगडम का है, पादप जगत का ये सबसे निम्न श्रेणी का ये पौधा है। क्या कर सकते हैं इसको? एल्गी, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। जब हम लोग इसके बाद प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो प्लांट किंगडम में ये सब देखेंगे। चलिए फिर से देखिए कि ये जो लाइकेन होता है वो लाइकेन क्या होता है? एल्गी और फंगी का क्या है? एसोसिएशन है। मतलब एक दूसरे का जुड़ा हुआ है, एक दूसरे को मदद करता है। तो फंगी फूड नहीं बनाता है। अब फंगी फूड नहीं बनाता है तो क्या करता है? फंगी एल्गी का फूड ले लेता है और ये एल्गी क्या करता है? फंगी को क्या करता है? शेल्टर देता है। एल्गी क्या करता है? फंगी क्या करता है? इसके लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है। शेल्टर मतलब होता है रहने का जगह, तो इसको लिए रहने देता है। ठीक है, चलिए सर माइकोराइजा के बारे में बताइए। तो माइकोराइजा भी एक तरह का सहजीवी कवक है।
तो सहजीवी कवक क्या हो गया, तो माइकोराइजा किसका किसका एसोसिएशन है, सहजीवी मतलब दो जीवों का सम्मेलन, तो दो जीवों का सम्मेलन मतलब एक दूसरे को बेनिफिट होना चाहिए, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, फंगी फूड नहीं बना रहा है, एल्गी के पास घर नहीं है रहने का तो यहां रह रहा है। और फिर ये एक चीज और है, SO2 का इंडिकेटर्स है, SO2 एक तरह का क्या कह सकते हैं क्या कह सकते हैं प्रदूषण है जिसका इस एक इंडिकेटर है। तो ये इंडिकेटर कैसे पता चलता है, जहां पे SO2 ज्यादा रहेगा वो यहां पे लाइकेन का क्या होगा, वहां पे लाइकेन नहीं उगेगा। तो ये कह सकते हैं प्रदूषण हवा में ये लाइकेन नहीं उगता है, ये भी एक सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। तो चलिए फिर से एक बार मोरल ऑफ द स्टोरी बताइए सिम्बायोंट का। सबसे पहला सहजीवी के बारे में बताएं। सहजीवी में हम लोग देखें पहला एग्जांपल लाइकेन का। लाइकेन में एल्गी और फंगी का क्या होता है, एसोसिएशन होता है, फंगी और एल्गी का क्या होता है, सम्मेलन होता है। अब देखिए ये क्या काम करता है लाइकेन, तो SO2 का इंडिकेटर्स है। फंगी इसमें क्या करता है, फंगी फूड नहीं बनाता है, तो फंगी फूड नहीं बनाता है तो एल्गी से फूड ले लिया और एल्गी के पास जगह नहीं है रहने का, ठीक है। अब आते हैं दूसरा नंबर माइकोराइजा। सर माइकोराइजा किसका किसका एसोसिएशन है, जब दो जीवों का एसोसिएशन बोल रहा है तो रूट ऑफ द हायर प्लांट्स एंड फंगी, रूट ऑफ द हायर प्लांट्स एंड फंगी। हायर प्लांट्स मतलब क्या, बड़ा बड़ा प्लांट नहीं, बड़ा बड़ा प्लांट नहीं होता है, तो क्या होता है सर, ये जो प्लांट है ये बड़ा बड़ा प्लांट को ही हायर प्लांट्स नहीं कहते हैं, तो किसको प्लांट कहते हैं, तो देखिए प्लांट किंगडम को या फिर पादप जगत को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दिए, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ये जो जिम्नोस्पर्म होता है इसको फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। अब ये प्लांट क्या हो जाता है, इसमें रूट, इसके रूट में फंगी डेवलप कर जाता है और फंगी क्या करता है, माइकोराइजा ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और उपजाऊ भूमि बना देता है और इससे कारण यहाँ पे मैकेनिज्म ये एब्जॉर्ब करने में, प्लांट को मिट्टी से मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये रूट ऑफ द हायर प्लांट्स और फंगी का एसोसिएशन को माइकोराइजा कह दिए हैं और एल्गी और क्या किसको, फंगी के एसोसिएशन को लाइकेन कह दिए हैं। तो चलिए दूसरा नंबर है सिम्बायोटिक हो गया। अब दूसरा नंबर है, एक नंबर इसको दे दीजिए, दूसरा नंबर है पैरासाइटिक फंगी। सर पैरासाइटिक फंगी क्या होता है, पैरासाइटिक फंगी ये भी एक तरह का हेट्रोट्रॉपिक फंगी है। क्या है, हेट्रोट्रॉपिक फंगी। ये क्या करता है, ये दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित तो रहता है, रहने के लिए जगह भी लेता है, लेकिन जिस बॉडी पर रहता है उसको होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, होस्ट। घोस्ट मत कहिएगा, क्या कहिएगा, होस्ट। घोस्ट मतलब होता है भूत, लेकिन यहां क्या कह रहा है, होस्ट। होस्ट मतलब होता है वैसा जीव जो एक दूसरे को क्या करता है, क्या उसके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो होस्ट बॉडी क्या हो गया, जिस पर ये है, तो ये क्या हो जाता है, इसको परजीवी कवक कहते हैं। ये होस्ट बॉडी को नुकसान करता है। कौन करता है नुकसान, ये पैरासाइटिक फंगी। सर ये पैरासाइटिक फंगी जो होस्ट बॉडी को नुकसान करता है, या फिर यह कह सकते हैं पैरासाइटिक फंगी को, परजीवी फंगी को एक एग्जाम्पल बता दीजिए। तो परजीवी फंगी का एग्जाम्पल है पुक्सिनिया। क्या है, पुक्सिनिया। तो ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, पुक्सिनिया एक एग्जांपल है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये मत सोचिएगा कि हायर स्टडी है या फिर ज्यादा डिटेल्स में सर पढ़ा रहे हैं या फिर हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एग्जाम में पूछा गया है, अगर चेक कीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ये सब पूछा गया है, ठीक है। ये क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है प्लांट को। किसको, प्लांट को। प्लांट के जो लीफ में देखा, हम यहाँ पे एक इमेज दे देंगे। यहाँ पे देखिए इस इमेज में क्या है कि प्लांट का लीफ क्या है, ये बैक्टीरिया से, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, फंगी से क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। इसमें क्या हो जाता है, डिजीज हो जाता है इससे, ठीक है। चलिए इसका भी एग्जाम्पल जान लिए सर। और तीसरा नंबर जो है मेरा, तीसरा नंबर ये था दूसरा नंबर और ये था पहला नंबर। अब तीसरा नंबर है कि क्या है, सेप्रोफाइटिक फंगी। क्या है, सेप्रोफाइटिक फंगी। सेप्रोफाइटिक फंगी का मतलब है, सेप्रो मतलब ही होता है सड़ा गला, सेप्रो मतलब होता है सड़ा गला या मरा हुआ जीव। तो सड़ा हुआ गला हुआ जीव पर जो फंगी आश्रित हो, सड़ा गला मरा ये सब पर जब जो जीव या फिर जो फंगी क्या कर सकते हैं, चूंकि हम लोग फंगी किंगडम पढ़ रहे हैं तो फंगी के बारे में ही बात करेंगे।
तो इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सड़ा गला मरा हुआ जीव पर जो आश्रित रहता है उसको क्या कहते हैं? मृत परजीवी कवक। क्या कहते हैं? मृतो परजीवी कवक। मरा हुआ जीव पर एक कवक जो आ जाता है उस जीव को क्या कहते हैं? मृत परजीवी कवक। तो सर इसका एग्जाम्पल भी बता दीजिए जो आप मेरे एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। तो उसका एग्जाम्पल है जाएगा म्यूकर। क्या हो जाएगा? म्यूकर। उसके बाद क्या हो जाएगा? राइजोपस। ये सब क्या हो जाता है? सड़ा गला चीज पर ये मशरूम, या फिर कह सकते हैं मशरूम नहीं कहिएगा, फंगी कहिएगा, ये फंगी उग जाता है। ठीक है, तो चलिए ये जो यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं इसका एक बार मोरल ऑफ द स्टोरी बताते हैं। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है। क्या है मोरल ऑफ द स्टोरी? चलिए यहाँ पे एक बार मोरल ऑफ द स्टोरी लिखिए, और आप कमेंट बॉक्स में भी मोरल ऑफ द स्टोरी अगर लिख लीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 50% ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे मोरल बूस्ट होता है और हम अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। चलिए हम लोग मोरल ऑफ द स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम लोग सर पढ़ रहे हैं कवक जगत। कवक जगत, सर जगत बोल रहे हैं, जगत कितना जगत होता है? तो 5 जगत होता है। कितना जगत होता है? टोटल 5 जगत। 5 जगत में कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। अब मोनेरा, जो प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया मतलब 5 जगत का किंगडम का क्लासिफिकेशन कौन किए थे? तो आर.एच. व्हिटेकर किए थे। कौन किए थे? आर.एच. व्हिटेकर। तो कब किए थे? 1969 में। कब किए थे? 1969 में आर.एच. व्हिटेकर 5 जगत किंगडम क्लासिफिकेशन किए। चलिए हम लोग मोरल ऑफ द स्टोरी देख रहे हैं। तो कवक को फुफुंद कहते हैं, फंगी कहते हैं और कवक कहते हैं। ये यूकैरियोटिक जीव होता है। क्या होता है? यूकैरियोटिक जीव होता है। इसका वस्कुलर टिश्यू नहीं होता है और क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए ये खाना नहीं बना पाता है। और जो प्राणी, जो जीव, जो जंतु खाना नहीं बना पाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? विषम पोषी कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स। अब देखिए हेट्रोट्रॉप्स में 3 तरह का ट्रॉप्स दिया हुआ है, मतलब 3 तरह का फंगी दिया हुआ है। सबसे पहला फंगी का नाम बोले सिम्बायोटिक फंगी। मेरे साथ बोलिए सिम्बायोटिक फंगी। फिर से बोलिए, फिर सिम्बायोटिक फंगी। दूसरा नंबर पैरासाइटिक फंगी। फिर से बोलिए पैरासाइटिक फंगी मतलब परजीवी कवक। कौन सा कवक? परजीवी कवक। तीसरा नंबर है सेप्रोफाइटिक मतलब मृत परजीवी कवक। कौन सा? मृत परजीवी कवक। सिम्बायोटिक फंगी को सहजीवी कहा जाता है और सहजीवी का एग्जांपल लाइकेन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्या कीजिए? स्टार मार्क लगा दीजिए, बहुत बड़का वो स्टार मार्क अंडरलाइन करके हाईलाइट भी कर लीजिए। ठीक है, ये एग्जाम पे पूछा जाएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये तो पूछा ही जाएगा कि SO2 का इंडिकेटर्स इसमें से कौन है? तो लाइकेन है। SO2 का इंडिकेटर्स कौन है? लाइकेन है। लाइकेन किसका किसका एसोसिएशन है? एल्गी और फंगी का है। माइकोराइजा किसका किसका एसोसिएशन है? रूट ऑफ हायर प्लांट्स मतलब उच्च श्रेणी के पादप प्लस किसका? फंगी का एसोसिएशन है। तीसरा नंबर आ जाते हैं फंगी, मतलब फंगी का बारे में बात कर रहे हैं। तो पैरासाइटिक मतलब दूसरे जीव पर, लेकिन वो जीव कैसा होना चाहिए? जीवित जीव होना चाहिए। कैसा जीव होना चाहिए? जीवित जीव। अब जीवित जीव पर जो रहता है उस जीव को क्या कहते हैं? क्योंकि एक तो प्लांट फंगी है और दूसरा कौन सा है? दूसरा जीव का नाम को क्या कह देते हैं? वहां पे होस्ट कह देते हैं, घोस्ट नहीं, होस्ट। होस्ट किए। अब क्या किए? उसका एक एग्जांपल बता दीजिए। पुक्सिनिया, हम इमेज दिखा दिए थे उस समय। अब उसके बाद पुक्सिनिया क्या करता है? प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, अब आते हैं सेप्रोफाइटिक फंगी में। सेप्रोफाइटिक फंगी में हम लोग देखे मृत परजीवी कवक। मृत परजीवी कवक में एग्जांपल देखे म्यूकर कवक। उसके बाद क्या है? राइजोपस का। इसके बाद क्या है? राइजोपस का। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जिसमें हम लोग पेनिसिलियम का बात करेंगे, जिससे आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही एग्जांपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। पेनिसिलियम के बाद फिर हम लोग बात करते हैं एल्गी के बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल यूज, और पेनिसिलियम का यूज तो बता ही दिए। उद्योग में क्या उपयोग है, उसके बाद अल्कोहल बनाने में ये उपयोग किया जाता है और इंजाइम बनाने में भी उपयोग किया जाता है। ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी भी आपको एक रिक्वेस्ट है कि फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।